हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है आषाढ़ का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और कब आषाढ़ का महीने का समापन होगा। आषाढ़ महीने का क्या महत्व है और आषाढ़ महीने में किस देवी देवता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। हिंदू पंचांग के महीने के हिसाब से चौथा महीना होता है आषाढ़ का महीना। अब चलिए जान लेते हैं आषाढ़ का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है। आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो रहा है 22 जून को। दिन क्या है? शनिवार। शनिवार को आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 21 जुलाई को। इसका नाम पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के रूप पर ही रखा गया है आषाढ़ का महीना। इसलिए इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं दो नक्षत्र में ही रहते हैं। आषाढ़ महीने में कई बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं, जैसे जिसका ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में भी चले जाते हैं। चातुर्मास का भी प्रारंभ इसी महीने से ही होता है। आषाढ़ महीने में देवी दुर्गा की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, सूर्यदेव की पूजा, वरुण देव की पूजा और सूर्यदेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है और इन सभी देवी देवता की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। जब देवशयनी एकादशी आती है, उस देवशयनी एकादशी पर ही भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसका कार्यभार भोलेनाथ जी संभालते हैं। तो इस महीने में भोलेनाथ जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। ये जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो विशेष रूप से करने चाहिए। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान गंगा जल डालकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद अपने मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए। आप भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। होम यज्ञ आदि भी कर सकते हैं। अपने घर में छोटा सा हवन भी आप कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, जल, छाता, इन सभी चीज़ों का आप आषाढ़ के महीने में गरीब लोगों को दान दे सकते हैं। आषाढ़ के महीने में आप तीर्थ यात्रा पर जा भी सकते हैं, क्योंकि आषाढ़ के महीने में तीर्थ यात्रा करने से हमें शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ प्राप्त होते हैं और विशेष फलकारी होती है तीर्थ यात्रा, अगर आषाढ़ के महीने में आप ये तीर्थ यात्रा करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं आषाढ़ के महीने में क्या हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बैगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन, प्याज आदि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। भूल कर भी इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आषाढ़ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है। तो इस महीने में तामसिक भोजन का प्रयोग, जैसे मांस, मछली, मदिरा, नशीले पदार्थों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए भूल कर भी। आषाढ़ के महीने में पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आषाढ़ के महीने में ही बारिश की शुरुआत हो जाती है और बारिश की वजह से पत्तेदार सब्जियों में कीड़े रहते हैं, इसलिए इसका सेवन वर्जित बताया गया है। तेल वाली चीज़ों का भी सेवन हमें आषाढ़ के महीने में नहीं करना चाहिए। आषाढ़ के महीने में क्रोध, अहंकार, घमंड आदि सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और किसी का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर कोई अतिथि आता है तो कभी भी उनको खाली पेट ना जाने दें। उनका सत्कार पूरे मन से करें, ये नहीं कि केवल दिखावा करें, पूरे मन से आपको अतिथि का सत्कार करना चाहिए। सावन के महीने में ही शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, जैसे मुंडन हो गया, विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, जनेऊ आदि संस्कार, इन सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि भगवान देवशयनी एकादशी पर ही योग निद्रा में चले।
थी आषाढ़ महीने से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल रही होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।